आज बसामन मामा गौवंश वन विहार पूर्व जिला रीवा मध्य प्रदेश में जैविक खेती के विषय में मध्य प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम और पूर्व विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षण रखा गया है। तब तक उद्बोधन आप माननीय जी का सुने। वन विहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिला पंचायत के सीओ गुर्जर जी, एसडीएम जो अध्यक्ष हैं इस प्रकल्प की, दृष्टि जी, सचिव डॉक्टर राजेश मिश्रा जी और नगर परिषद सिमरिया की अध्यक्ष श्रीमती सोनी जी, विष्णु प्रताप सिंह जी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, अमित अभयराम जी और राजेश यादव जी, सभी मंडल के अध्यक्षगण, यहाँ पर उपस्थित श्री मनीष शुक्ला जी जो महामंत्री हैं और श्री रविशंकर फाउंडेशन जो प्राकृतिक खेती के लिए पूरे देश में जिनकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने भी की है, उस फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक और प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मामा गौवंश वन विहार सिर्फ प्रदेश में नहीं देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि बड़ी संख्या में बेसहारा गौ माताओं के ये आश्रय स्थल बन गया है। लगभग 10,000 गौवंश यहाँ पर आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा कर्मचारी गौ सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं और ये परिसर देख के आप लोगों को लगता है कि ये तो वृंदावन हो गया है यहाँ पर। और इसीलिए सामने जो मंदिर है उसमें जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति भी आने वाली है। गाय और कृष्ण भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर आने वाली है। और अब जब इतना गोबर और गौमूत्र यहाँ पर होता है तो फिर प्राकृतिक खेती के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी बन के तैयार हो गया है। ये स्थान शोध और प्रशिक्षण, शोध तो फाउंडेशन वालों ने बहुत कर लिया है, आर्ट ऑफ लिविंग, अब उनके द्वारा किए गए शोध का लाभ हमको लेना है। इसके लिए हमने आमंत्रित किया आप लोगों को कि आइए यहाँ पर जीवामृत से लेके और जितने भी अमृत होते हैं, पलेवा देते समय कौन सा पानी का छिड़काव करना है वो यहाँ पे बनेगा। जो बायो इंस्पेक्ट सेंटर यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है उसमें सारा डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, बना बनाया प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताई जाएगी। और पलेवा उस पानी से कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन से गोबर, गुड़, बेसन से लेके कौन कौन से मटेरियल कितना कितना मिलाना है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। और जब उससे खेती होगी पलेवा, फिर उसके बाद बताया गया कि एकादशी के दिन कौन सा कीटनाशक डाला जाता है, फिर अमावस्या पूर्णिमा के दिन कौन सा कीटनाशक डाला जाता है। ये भारतीय ज्ञान जो हमारी संस्कृति है उस पर आधारित खेती ये हमारे धरती के स्वास्थ्य को ठीक रख सकती है। और जब धरती का स्वास्थ्य ठीक होगा तो उससे पैदा होने वाली फसल भी हम सबके स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएगी। ये आह्वान है। और क्या हम इतने नासमझ हो गए कि हम अपने परिवार के लिए भी उस प्रकार की खेती नहीं अपनाएंगे जिससे हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे? प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और इसलिए अभी पिछले दिनों उन्होंने प्राकृतिक खेती समिट किया कोयम्बटूर में, साउथ में प्राकृतिक खेती समिट, और उसमें उन्होंने वही बात कही है जो बात बसामन मामा गौवंश विहार में हम लोग प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर जमीन पर उतार रहे हैं। और यहाँ पर 4 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती के लिए 5 लेयर क्रॉपिंग, यहाँ पर हल्दी भी होगी, लौकी भी होगी, उसी जमीन में 5 लेयर पपीता
ऐसा भी होगा। और फिर गेहूँ और चना मसूर का कैसे बेड बनाया जाता है, कैसे कौन सा जीवामृत डाला जाता है, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर की खेती, और फिर चौथी कौन सी है, सब्जी वाली। प्राप्त करने का मॉडल रहेगा हॉर्टिकल्चर में क्या रहेगा, फूल फल फल भी ना, फल, हाँ, खीरा करेला ये सब आएगा। तो इस प्रकार के चीजें भी यहाँ पर प्राकृतिक खेती से उगाकर दिखाया जाएगा कि देखिए ये ऐसा बन के तैयार हुआ है। तो सारी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की है। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि शुरुआत करने के लिए 1 एकड़ में ही शुरू करें, जिससे कि हमारा गौवंश विहार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। 4 एकड़ में हम दिखाने के लिए पूरा सेट तैयार कर रहे हैं। आमतौर पे ये काम इसलिए नहीं हो पाता कि उतना गौवंश लोगों के पास है नहीं, और जब गौवंश नहीं होता तो इस प्रकार के अमृत और कीटनाशक और खाद हम बना नहीं सकते। और यहाँ पर